नाइन्थ क्लास जनरल साइंस में पूरे नंबर लेने का फार्मूला आपके सामने है। अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं वो फार्मूला भी आपके सामने है, और अगर सिर्फ पास होना चाहते हैं तो उसका फार्मूला भी मैंने आपके सामने रख दिया है। तो अगर आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि चैप्टर 1 से जो है वो 14 मार्क्स का पेपर आना है, चैप्टर 2 से 14 मार्क्स है, चैप्टर 3 बहुत अहम है क्योंकि 20 मार्क्स का पेपर आना है। इसी तरह चैप्टर 4 जो है उससे 19 मार्क्स है, चैप्टर 5 से 21 मार्क्स हैं, और चैप्टर 6 से 19 मार्क्स का पेपर है। तो अगर आप इन चैप्टर्स को फॉलो करते हैं तो आपके इस हिसाब से नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए ताकि हम मैक्सिमम नंबर हासिल कर सके, तो उसके लिए आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 1, 3 और 5 कर लेंगे तो आपके 55 मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आप चैप्टर 2, 3 और 5 का कॉम्बिनेशन याद करते हैं, तैयार करते हैं, तो फिर भी आपके 55 मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप चैप्टर 1, 4 और 6 का पेयर तैयार करते हैं तो आपके 52 तक मार्क्स आ सकते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन मैंने 3-3 चैप्टर्स का बनाया है। ये उनके लिए है जो पूरा पेपर याद नहीं कर सकते, पूरी किताब याद नहीं कर सकते, वो जस्ट क्या करें, इसको तैयार कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उनका ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ पासिंग फार्मूला हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ पासिंग मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, चैप्टर 3 और 5 तैयार कर ले, उससे 41 मार्क्स का पेपर आ जाएगा। तो सिर्फ देखिए 2 चैप्टर करने से आप पास हो सकते हैं। तो ये ऐसा फार्मूला है जिससे मैक्सिमम बच्चे भी नंबर हासिल कर सकते हैं, और पासिंग मार्क्स वाले बच्चे जो हैं उनके लिए भी ये फार्मूला तीसरा और पांचवा चैप्टर कर लेना इनफ होगा, जिससे 41 मार्क्स आ जाएंगे और वो बच्चे पास हो जाएंगे। अब मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन रखने जा रहा हूं। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे बताए हुए सवाल एक दफा लाजमी तैयार करने हैं। जिस तरह स्क्रीन पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, तो सबसे पहले 90 से 95% तक इंशाल्लाह जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो इसी से आएंगे। वो कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है वो देखें आप। सबसे अहम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो साइंस क्या है, और इसकी 5 अहम शाखों के नाम लिखने हैं तफसील से, बल्कि उनकी तफसीलात भी लिखनी है, उनकी शाखों को बयान भी करना है। उसके बाद जो नंबर 2 पे है वो है जी मतवाजन गजा से क्या मुराद है, मुदज्जा झैल कौन सी गजा मुनासिब रहती है। आपने मुख्तलिफ गजाओं के बारे में बताना है, जिसमें आपको पूछा जाएगा शेरख्वार बच्चों के लिए, उसके बाद नौजवानों के लिए, उम्र रसीदा अफराद के लिए, और हामला और दूध पिलाने वाली औरतों के लिए कौन सी गजा जो है वो बेहतर रहेगी। तो ये बड़ा अहम सवाल है, लाजमी याद करेगा। इसके बाद देखें साइंस की हदूद क्या है, वजाहत करें, ये सवाल भी काफी अहम है। इसके बाद नंबर 4 पे सवाल है मुख्तलिफ किस्म के एंडोक्राइन ग्लैंड को तफसील से आपने बयान करना है। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाए, हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का किरदार वजाहत से बयान करें। तो काफी अहम सवाल जो मैं आपके सामने रखे हैं, ये लाजमी जरा इसको नोट कर लें, इसको याद करना है आपने। इसके बाद है जी 6 वाला, एड्स क्या है, किन तरीकों से फैलती है, इसका बचाव भी बताएं, इसके बचाव की जो तदबीर है वो लिखनी है। तो ये जो सवाल आपको मैं बता रहा हूं इसको एक दफा नोट लाजमी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए किस तरह एक विरासती मादा है, तफसील से बयान करें, और डीएनए की साख्त और अफाल भी बयान करनी है। उसकी साख्त के बारे में भी लिखना है, उसका क्या काम है, उसके अफाल भी आपने लाजमी बताने हैं। उसके बाद है हमारा आखिरी जो इस आपको पेज पे नजर आ रहा है 8 वाला क्वेश्चन, वो है जी धुएं और तंबाकू नोशी के नुकसानात लिखें। तो सिगरेट, धुआं और इससे क्या क्या नुकसान होते हैं वो आपने बयान करने हैं। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ इंशाल्लाह 90 से 95% तक आपके जो सवाल हैं वो इसी में से आ जाएंगे। तो आपने ये वाले क्वेश्चन लाजमी तैयार करने हैं। अब नेक्स्ट देखें, कुछ मजीद आपके पास बी ऑप्शन में, ऑप्शनल में मैंने आपको जो है कुछ क्वेश्चंस बताए हैं। उसमें 9 पे है एंजाइम से क्या मुराद है, 10 नंबर पे है मलेरिया के बारे में बताएं आप क्या जानते हैं। उसके बाद आ जाएगा मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, ये भी अहम सवाल है, उसकी किस्में भी और उसकी वजाहत भी करनी है। नंबर 12 पे आपको नजर आ रहा होगा एटमोस्फेयर से क्या मुराद है, लाजमी तैयार करें। नंबर 13 पे है विटामिन क्या है, और उसी के अंदर है पानी में हल पजीर और चर्बी में हल पजीर, मतलब फैट सालुबल और जो विटामिन सालुबल होते हैं, वाटर सालुबल और फैट सालुबल, दोनों विटामिन जो हैं उनके बारे में भी आपने बयान करना है। नंबर 14 पे आप देखें, नंबर 14 पे आपको सवाल नजर आ रहा है जो अज़ाफ़े आबादी है कि माहौल पर क्या असरात होते हैं। मतलब कि आबादी जिस तरह हमारे मुल्क की बढ़ रही है तो इससे जो है वो माहौल पे क्या असर पड़ता है। सेट बी जो है उसमें ऑप्शनल में आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट वाले जो है वो ज्यादा अच्छे से तैयार करिएगा,
और इंशाल्लाह उसी में से पेपर आ जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी ज्यादा बेहतर तैयारी, ज्यादा नंबर अच्छे हासिल करना चाहते हैं तो ऑप्शनल के तौर पर कुछ क्वेश्चन मैं मजीद बताता हूँ, ये तैयार कर लीजिएगा। जिसमें ओजोन तय की तबाही पर नोट लिखें, इंसान में पाए जाने वाले मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स की वजाहत करें। नंबर 3 में है आलूदगी से क्या मुराद है, आबी आलूदगी की वजूहात और असरात भी लिखने हैं। नंबर 4 पे आपको नजर आ रहा होगा इब्नुल हैशम और अल बिरूनी की साइंसी खिदमात बयान करनी है। नंबर 6 पे है प्रोटीन से क्या मुराद है, जराए और अहमियत भी बतानी है। तो नंबर 6 पे देखिए फोटोसिंथेसिस से क्या मुराद है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना ऑप्शनल पे है लेकिन अहम है। जो फर्स्ट वाले सेट में बताए हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा जरूरी है, ये भी जरूरी है लेकिन वो ज्यादा जरूरी है। उसके बाद है हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मुराद है और लास्ट है एलोट्रोपी से क्या मुराद है। तो ये आपके सामने थे लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने तैयार करने हैं। तो ये जो मेरे बताए हुए लॉन्ग क्वेश्चन है एक दफा इनको तैयार करें। जो जनरल साइंस के बच्चे हैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपके सारे लॉन्ग इसमें से आ जाएंगे। जी बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन के बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें सेट ए में 90 से 95% तक जो सवाल अहम है मैं उनका जिक्र आपके सामने करने लगा हूं। अब मैं एक एक सवाल अगर पढ़ने बैठूंगा तो आपका काफी ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा, आपने तैयारी भी करनी है। आप इसका क्या करें, जो सवाल मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूं, जिन सवालों की पिक्चर्स मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लगाई हुई है, इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं एक एक सवाल को रीड करने बैठूंगा तो हमारा आधा घंटा यहां लग जाएगा, तो मैं नहीं चाहता आपका वक्त जाया हो। तो बेहतर है आप क्या करें, जो स्क्रीन पर मैंने सवाल लगाए हैं जिनकी पिक्चर मैंने मेंशन की है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आप बेशक वीडियो सेव कर लें, आप अपने रजिस्टर पर नोट कर लें। आप जिस तरीके से भी इसको सेव करना चाहते हैं आप इसको सेव कर लें ताकि ये डाटा आपके पास महफूज रहे। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से सारा का सारा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसी में से आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, देखिए अब इसको तैयार करना तो आपका काम है। ईद की छुट्टियां हैं, काफी टाइम आपके पास मौजूद है, काफी दिन है। ईद का पहला दिन जो है वो फैमिली के साथ एंजॉय करें, त्यौहार मनाएं, लेकिन जो बाकी के दिन है उनको जाया नहीं करना, उनको वेस्ट नहीं करना। तो आप लोग बाकी दिनों में ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं शॉर्ट और लॉन्ग, इनको तैयार करना है। देखें इस डाटा को आप तक पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी थी। अब देखें इसको तैयार करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। तो मैंने ए ऑप्शनल खत्म करके अब सेट बी मैंने दिखाया है। जो ए वाले सवाल थे वो ज्यादा अहम थे, वो ज्यादा जरूरी थे, वो हर बच्चा तैयार करे। अब जिसने फुल मार्क्स चाहता है कि वो फुल मार्क्स आए, उसका कोई सवाल मिस ना हो, तो ये जो बी सेट में मैंने ऑप्शनल में अब मैंने आपके सामने स्क्रीन पर सवाल शाया किए हैं, आप लोग एक दफा इंशाल्लाह आपका जो पेपर जो है वो 100% इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। तो इंशाल्लाह आप लोग फिर कल मुझे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा सर आपके बताए हुए पेपर में से कितने परसेंट जो है वो पेपर आया है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, और इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपकी मदद हम कर सकें, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं उनके बारे में गैस आप तक पहुंचा सके। तब तक के लिए इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।